हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और वही विश्व में हरित क्रांति के जनक कहेगा कौन थे, तो वर्ल्ड में कहेगा यानी विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से कब तक चली थी, तो 1965 से 1968 के बीच चली थी। इसीलिए कहीं कहीं ऑप्शन के अनुसार 1966-67 भी देता है और कहीं कहीं 1967-68 भी देता है। और कहेगा कि सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, तो गेहूँ पे पड़ा था। वही कहेगा कि ब्लैक होल की खोज किसने किया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की खोज किए थे। और कहेगा कि बोसोन कण की खोज किसने किया था, सत्येंद्र नाथ बोस ने किए थे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे, तो इसमें हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जब उद्घाटन कर रहे थे तब। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय ने और हुआ था 1916 में। और वही कह देगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय के गठन कब किया गया था, 1857 में। और मद्रास, मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय के गठन कहेगा था 1862 हो जाएगा। तीनों के विश्वविद्यालय यानी कि मद्रास, मुंबई, कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना 1857 में, मद्रास, मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय गठन करेगा था 1862 में। वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का गठन किया गया था 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। आगे देख लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे, तो वो लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1916 में कांग्रेस का मिलन हुआ था, जिसका कहेगा कि अध्यक्ष कौन थे, तो HC मजूमदार थे। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था और 1917 में कहेगा तो चंपारण विद्रोह हुआ था। 4 नंबर हो जाएगा, भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था 1923 में और ये मुंबई से किया गया था। और ऑल इंडिया रेडियो के स्थापना हुआ था 1936 में, जिसे आकाशवाणी कहा गया। दशमलव प्रणाली कहेगा शुरुआत तो 1957 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। आगे देख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। जनसंख्या घनत्व कहेगा किस राज्य का न्यूनतम है, 2011 जनगणना के अनुसार, तो इसमें हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 1000 वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति रहते हैं। और सर्वाधिक कहेगा तो बिहार हो जाएगा। और यहाँ कहेगा तो 1000 वर्ग किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम केवल जनसंख्या कहेगा तो सिक्किम का है। और अधिक कहेगा जनसंख्या किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का। और 2011 का जो जनगणना हुआ था उनका कहेगा कि जनगणना आयुक्त कौन थे, तो C चंद्रमौली हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के गठन किए थे बिल गेट्स ने। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कहेगा किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कहा जाता है आर्थर क्लार्क को। और कंप्यूटर का पहला भाषा था कोबोल। आगे देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया। ये राजधानी घोषित किए थे 1911 में, लेकिन कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था 1912 में। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी के गठन किया गया था। वही कहेगा कि 1907 में क्या हुआ था, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कहेगा किसने अध्यक्षता की थी, तो रास बिहारी घोष 1907 में कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है, तो इसमें हो जाएंगी दीपा मलिक।
और पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1960 में, और ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 1896 में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 1896 में, कहेगा कहाँ से था, एथेंस यूनान से। और महिलाओं ने भाग लेना शुरुआत की ओलंपिक में 1900 ईस्वी में। दीपा कर्माकर के कहेगा संबंध किससे हो जाएगा, तो जिम्नास्ट से। आगे देख लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसरो ने चंद्रयान-1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया था? ये किए थे 22 अक्टूबर 2008 में, यानी कि चंद्रयान-1 को भारत द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और चंद्रयान-2 को प्रक्षेपण किया गया 22 जुलाई 2019 को, और चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और ये सभी आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ट्विटर का स्थापना हुआ था 2006 में। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इसमें हो जाएगा OCR। OCR के फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और वही कहेगा बाकी सब हो जाएगा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, और हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है। 11 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 2010 में, और कहेगा किसने दिया था, तो IITian मुंबई के जो IITian थे उदय कुमार ने। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। जुलू जो जनजाति है किस देश से संबंधित है? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र में पाई जाती है, और वहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, कहेगा इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने गुरु नानक की जीवनी भी लिखी थी। और रॉक गार्डन कहेगा कहाँ स्थित है, तो चंडीगढ़ में स्थित है, और बनवाए थे नेकचंद ने। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी, और कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में। गठन भी हुआ था 1885 में, कहेगा किसने किया था, AU होम ने। JB कृपलानी भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे 1947 में। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहली बार बने थे 1929 में लाहौर अधिवेशन में, दूसरी बार बने 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में, और तीसरा बार बने थे 1937 में, और ये गांव में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1917 में बनी थी, और कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। और भारतीय लगा देगा तो 1925 में हो जाएंगी सरोजिनी नायडू कानपुर से। आगे देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। भारत के प्रथम एवं एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि भारत के प्रथम कह रहा है कि कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। वही आपसे राष्ट्रपति पूछ देगा तो बीबी गिरी हो जाएंगे। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहेगा तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे, और राष्ट्रपति कहेगा तो बीबी गिरी हो जाएंगे। 16 नंबर है। नील की बलात्कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह कौन सा था? तो चंपारण विद्रोह हो जाएगा, जो कि बिहार में 1917 में हुआ था। और कहेगा कि महात्मा गांधी का वहाँ आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। दांडी मार्च हुआ था 1930 में। मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से 1900 के बीच में, और इसका नेता थे बिरसा मुंडा। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखा है? वाई आई एम हिंदू पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसमें हो जाएंगे शशि थरूर। मनमोहन सिंह का पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। अटल बिहारी वाजपेयी का कहेगा पुस्तक के नाम क्या है? तो संसद की रपटीली राहें और संसद की उस पार। संसद की रपटीली राहें और संसद की उस पार, ये दोनों अलग अलग बुक है। नरेंद्र मोदी का कहेगा पुस्तक के नाम क्या है? तो ज्योति पुंज हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 368, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, और भाग कहेगा तो भाग 20 में उल्लेख किया गया है। आगे देख लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था?
यान कहेगा तो लूना 9 हो जाएगा। और व्यक्ति को लेकर उतरने वाला कहेगा यान कौन था, तो अपोलो 11, और ये अमेरिका द्वारा छोड़ा गया था। और कहेगा कि चांद पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका के थे। 20 नंबर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993 में। और विश्व मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को। और वही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कहेगा स्थापना कब हुआ था, तो 1975 हो जाएगा। 1857 में राष्ट्रीय विद्रोह हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया, 1765 में प्राप्त किया था। और इलाहाबाद की संधि भी 1765 में हुआ था। और भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, और उस समय कहेगा कि राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की पहली रोबोट कौन सी है जिसे मानव का दर्जा दिया गया है। ये हो जाएगा सोफिया, और ये सऊदी अरब का है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को कहेगा किसने विकसित किया था, तो माल्थस ने। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय स्थित है टोक्यो, जापान में। वही 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष हुआ था, 1820 में हुआ था। और फलों में कहेगा मीठापन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी है, तो फलों में मीठा के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फ्रक्टोज। और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मोतियों की शहर के रूप में किसे जाना जाता है। मोतियों के शहर के रूप में हैदराबाद को जानते हैं। और कहेगा कि मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं, तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। मोतियों का शहर हो जाएगा हैदराबाद, और मोतियों का द्वीप कहेगा तो बहरीन हो जाएगा। 28 नंबर है, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV MK3 को क्या उपनाम दिया गया है। इसे फैट बॉय कहा गया है। और फैट बॉय जो कि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में जो बम गिराया गया था, परमाणु बम अमेरिका द्वारा, उसे भी फैटमैन का नाम ही दिया गया था। और उसमें कहेगा किस तत्व का प्रयोग किया गया था, प्लूटोनियम 239 का। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, उसमें तत्व कहेगा तो यूरेनियम कहेगा तो 235 का प्रयोग किया गया था। और जो नागासाकी पे गिराया गया था उसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। आगे देख लेंगे 29 नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 72 के तहत। और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आगे देख लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, मीरा कुमार को। स्मृति ईरानी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री हैं। 31 नंबर हो जाएगा, महासागरों की सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, तो 17 डिग्री सेल्सियस। और विश्व महासागर दिवस कहेगा कब मनाया जाता है, 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे। प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था 1951-52 में। और प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया, 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। और प्रथम लोकसभा की बैठक हुआ था 13 मई 1952 में। गठन किया गया 17 अप्रैल 1952 को, और बैठक हुआ 13 मई 1952 को। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है। शरिया जो कानून है मुस्लिम से संबंधित है। और मुस्लिम के कहेगा कि पवित्र ग्रंथ कौन सी है, तो कुरान हो जाएगा। ईसाई के पवित्र ग्रंथ हो जाएगा बाइबिल। और यहूदी को हो जाएगा तोराह है। और यहूदी के पूजा स्थल को सिनेगोग कहते हैं। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है, ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। आगे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनसैट 1KB को कब प्रक्षेपित किया गया था, 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। और सिडबी का गठन किया गया था 1990 में, जिसका मुख्यालय है लखनऊ। और WWW को आविष्कार किया गया था 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा।
36 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक हैं। यानी कि गूगल का संस्थापक आपको बताना है तो लैरी पेज हो जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना किए थे 2004 में और गूगल का स्थापना हुआ था 1998 में। याहू के कहेगा स्थापना कब हुआ था तो 1994 हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आकाश में कहेगा तारे किस कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देती है। तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और जो परावर्तन के कारण दर्पण में हम लोग चित्र देखते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेगा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कौन से कार्य करते हैं। तो एंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है, और एंडोस्कोपी से शरीर का आंतरिक भाग की यानी कि आंतरिक कुछ जांच करना हो तो एंडोस्कोपी से किया जाता है। यानी कि पेट का जो आंतरिक जांच हो कुछ गड़बड़ी तो उसे एंडोस्कोपी से जांच किया जाता है। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है। दूध का घनत्व मापते हैं लैक्टोमीटर से, और टैकोमीटर से वायुयान की गति मापते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। धारा मापा जाता है यानी कि विद्युत धारा अमीटर से। सबसे कहेगा कि अधिक विविधता किस प्रकार के जनन में होती है। सबसे अधिक विविधता किस प्रकार के जनन में होती है तो लैंगिक जनन में। और जो पुष्पी पादप है ये लैंगिक जनन करते हैं, और अलैंगिक जनन करते हैं निचले प्रकार के जानवर, जो निचले यानी छोटे छोटे जानवर होते हैं वो। 5 नंबर हो जाएगा, स्तनधारी जानवरों का हृदय कितने कक्षीय होती है। यानी कि स्तनधारी जानवरों का हृदय में कितने कक्ष होते हैं तो इसमें हो जाएगा 4, और मछली में कहेगा तो 2, मेढक में 3। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री का है तो किया गया कार्य क्या होगा। ये ऋणात्मक हो जाएगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण जो 180 डिग्री होगा तो किया गया जो कार्य होगा ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देख लेंगे 7 नंबर हो जाएगा, किस संघ के प्राणी अगतिशील होता है। किस संघ के प्राणी जो है अगतिशील होता है तो पोरीफेरा प्राणी। पोरीफेरा संघ के जो प्राणी होता है वो अगतिशील होता है। घोंघा जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है, और सरीसृप संघ के अंतर्गत कहेगा कौन कौन से आते हैं तो इसमें हो जाएगा सांप, छिपकली और मेढक। 8 नंबर है, किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। तो WBC को यानी कि वाइट ब्लड को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, यानी कि रोग प्रतिरक्षा तंत्र इसे कहा जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स को कहेगा कौन खत्म कर देता है। ल्यूकीमिया हो जाएगा तो धीरे धीरे ब्लड प्लेटलेट्स में आपका कमी होने लगेगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ किस प्रकार प्रदर्शित करेगी। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ किस प्रकार प्रदर्शित करेगी तो वृद्धि होगी। आगे देख लेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो दूरदृष्टि अगर आपको हो जाएगा तो आपका जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनेगा। वही निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा, और जो रोग होगा वहीं दिखाई देगा। यानी आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु ही दिखाई देगी। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया। आवर्त सारणी का आविष्कार किए थे दिमित्री मेंडलीफ ने, और ये 1869 में किए थे, और इनका आधार था परमाणु भार। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कहेगा तो 1913 में मोसले ने किया था, और ये इनका आधार कहेगा तो परमाणु क्रमांक था। गति की खोज किए थे न्यूटन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज कहेगा तो गोल्डस्टीन ने किए थे। अल्फांसो किसकी एक किस्म है। अल्फांसो जो है आम का एक किस्म है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। उत्तल दर्पण का कहेगा तो दूसरा नाम हो जाएगा अपसारी दर्पण। वही लेंस कह देगा तो इसका उल्टा हो जाता है। वही अवतल लेंस का
दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। दर्पण और लेंस में उल्टा हो जाता है। 15 नंबर है सोडियम कार्बोनेट अणु में कितने परमाणु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट अणु में कहेगा कितने परमाणु होते हैं, तो 6 होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। इसे धोने वाला सोडा कहा जाता है। जी के मान में ऊंचाई में कमी के साथ क्या परिवर्तन होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि जी के मान में ऊंचाई में कमी के साथ क्या प्रभाव पड़ता है। नहीं कि जब ऊंचाई में कमी होगा तो जी के मान में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। जबकि जी का मान जब आप ऊपर जाइएगा तो क्या होता है, घटता है। लेकिन घटता है, जी के मान ऊपर जाने पर घटता है, लेकिन ये बोल रहा है कि ऊंचाई में कमी होने पर तो यहाँ वृद्धि हो जाएगा। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेथनॉल क्या है। मेथनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। ईस्ट कहेगा तो ये कवक है, मशरूम भी कवक है। ईस्ट अपना प्रजनन किसके द्वारा करता है, तो ईस्ट जो है प्रजनन मुकुलन द्वारा करते हैं। बेंजीन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। वहीं एल्केन कहेगा तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन है, एथीन किस प्रकार का यौगिक है। एथीन जो है विषम यौगिक है। इकाई नोडमेट्रा का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है, ये समुद्र में रहते हैं। मोनेरा वर्ग में किस प्रकार के प्राणी को रखा गया है। मोनेरा वर्ग में एक कोशिकीय प्राणी रहती है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चमगादड़ अपने मार्ग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करती है, अल्ट्रासोनिक तरंग का, जिसे हिंदी में पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि बिना बूझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र कहेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा CaO, और बूझा हुआ चूने का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। उच्चतम प्रतिरोधकता किसकी होती है, एबोनाइट का, और हाइड्रोजन को अवारत तत्व की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक यानी कि आविष्कार किसने किया था, निकोला टेस्ला ने। और प्रकाश के विद्युत प्रवाह की खोज किए थे आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। रेडियो के कहेगा खोज किसने किया था, तो मार्कोनी ने। जिम्नोस्पर्म क्या है, तो जिम्नोस्पर्म जो है पौधे का समूह है। ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, और वह क्या है। ब्रह्मांड में बोल रहा है कि एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु का आकर्षित करता है, तो किस कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और गुरुत्वाकर्षण के खोज कहेगा यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने किया था, तो न्यूटन ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ क्या होगी, तो बढ़ती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। 30 नंबर हो जाएगा, सूर्य में किसकी अधिकता होती है। सूर्य में जो है हाइड्रोजन की अधिकता होती है, और हाइड्रोजन जो है सूर्य नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन को तोड़कर हीलियम में बदल देता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल अधिक रहेगा तो दाब घटेगा। आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य किस प्रकार की होगी। विस्थापन अगर नहीं होगा तो किया गया कार्य जो होगा शून्य होगा, और ध्वनि के विरुद्ध भी किया गया कार्य शून्य ही होता है। जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण कौन करता है। जड़ों से खाद्य पदार्थों का कहेगा परिसंचरण तो फ्लोएम ऊतक करते हैं। वही जल का कहेगा कि परिसंचरण कौन करते हैं, तो जाइलम ऊतक। खाद्य पदार्थ का करेगा फ्लोएम ऊतक, और जल का करेगा जाइलम ऊतक। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आवर्त सारणी के समूह 17 में सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है। तो आवर्त सारणी के जो 17 समूह में रहते हैं उसे हाइलोजन तत्व कहते हैं, और उसमें सबसे कम अभिक्रियाशील वाला तत्व कहेगा तो आयोडीन हो जाएगा। और वही कहेगा हाइलोजन तत्व की संख्या कितनी है, तो 5, और कौन कौन से है, तो इसमें हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक होता है स्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। 35 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है।
पृथ्वी के अयस्क ज्ञात किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा, और जीवाश्म की अयस्क कहेगा तो कार्बन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। आगे देखेंगे, पुंकेसर फूल के कौन से भाग में स्थित होता है? पुंकेसर जो है नर भाग में स्थित होते हैं, और फूल के कहेगा मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो जायांग कहते हैं। एक्टिनियम का परमाणु संख्या कितनी है? 89। आगे देख लेंगे, 38 नंबर है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान गिरने वाली वस्तुओं के किस पर निर्भर नहीं करती है? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। छोटा जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, वही बड़ा जी का मान कहेगा तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक भी ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। जर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीके खोज किए थे लुई पास्चर या जर्म के सिद्धांत का। गति का नियम दिए थे न्यूटन ने। दूरबीन के खोज किए थे गैलीलियो ने, और कोशिका के खोज किए थे 1665 में रॉबर्ट हुक ने। ये मृत कोशिका की खोज किए थे, और जीवित कोशिका कहेगा तो लीमेनहॉक हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती है, और ध्वनि के कहेगा कि वायु में चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। वही कहेगा कि मील में कितना हो जाएगा? तो 760 मील पर घंटा। 41 नंबर है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या हो जाएगा 3। कौन कौन होते हैं? प्रोटियम और ड्यूट्रियम, और एक होता है ट्राइटियम। और जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव है। एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन की कौन सी जो समस्थानिक है ये रेडियो एक्टिव है, तो ये ट्राइटियम हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन का भी समस्थानिक कहेगा तो 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का समस्थानिक की संख्या 3 होती है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।